मिथिला के एक छोटे से गांव में, जहां लोग कम पैसों में भी बड़ी खुशियां ढूंढ लेते थे, वहीं रहता था एक गरीब चाय वाला जिसका नाम था रामू। रामू की दुनिया बहुत छोटी थी, एक टूटी फूटी झोपड़ी और उसकी 8 साल की बेटी गुड़िया, जो उसकी हर मुस्कान की वजह थी। पापा, उठिए ना, सूरज निकल आया। आज तो हमारी सारी चाय बिक जाएगी। हाँ बेटी, भगवान चाहेगा तो आज कुछ ज्यादा कमाई होगी। हर सुबह रामू एक नई उम्मीद के साथ अपनी चाय तैयार करता था। उसके पास पैसे कम थे, लेकिन मेहनत में कभी कमी नहीं थी। भगवान चाहेगा तो आज कुछ ज्यादा कमाई होगी। बस भगवान आज इतना कमा लूं कि गुड़िया की फीस भर सकूं। ठीक है मेरी रानी। पापा, मेरी चिंता मत कीजिए, मैं बड़ी होकर आपकी सारी मुश्किलें दूर कर दूंगी। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। हर सुबह रामू अपनी टूटी हुई साइकिल पर उम्मीदों का बोझ लेकर निकल पड़ता था। उसके लिए यह सिर्फ चाय बेचने का सफर नहीं था, बल्कि अपनी बेटी के सपनों को जिंदा रखने की कोशिश थी। पापा, आप दुकान से जल्दी वापस आना। आज मैं आपके लिए रोटी बनाऊंगी। आप खा कर बताना कैसी बनी है। ठीक है मेरी गुड़िया रानी, लेकिन पहले तुम पढ़ाई करना, ठीक है ना? नहीं तो एग्जाम में फेल हो जाओगी और थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाना खेलने मुन्नी के साथ। मैं रात में आता हूँ, बदमाशी मत करना मेरी प्यारी बच्ची। गुड़िया हाथ हिलाती है। रामू मुस्कुराते हुए निकल जाता है। बस स्टैंड ही रामू की रोजी रोटी था। हर आने जाने वाला मुसाफिर उसके लिए एक नई उम्मीद लेकर आता था। दिन चढ़ता गया, लेकिन कमाई उम्मीद से बहुत कम थी। तभी एक मजदूर आता है। चाय पिलो, चाय चाय चाय, गर्मा गर्म चाय, ताजी चाय। अरे भाई, सुना है बहुत अच्छी चाय बनाते हो, थोड़ा पिला दो बेटा। धन्यवाद बाबा। अरे चाय वाले, कितने की चाय है? जरा हमें भी पिला दो भैया। बड़े दूर से आए हैं, तुम्हारे बारे में तो बहुत सुना है। दिन चढ़ता गया, लेकिन कमाई उम्मीद से बहुत कम थी। तभी एक मजदूर आता है। भाई, अभी पैसे नहीं हैं, शाम को दे दूंगा। मुझे चाय मिल सकती है क्या? अच्छा अच्छा भाई, ठीक है, कोई बात नहीं, पहले चाय पी लो। पापा, हाँ बेटी। मैडम ने कहा है अगर कल तक फीस नहीं जमा हुई तो स्कूल मत आना। ये तो अच्छी बात नहीं है। तू चिंता मत कर, तेरे पापा कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। बस तू बेटा में लगाकर पढ़ाई कर और आगे बढ़ दो। तू जो करना चाहती है तू कर बेटा। तेरा पापा तेरे साथ है और पैसे की चिंता मैं कर लूंगा, ठीक है ना? ये बैग यहाँ किसका हो सकता है? वह चारों तरफ देखता है। सड़क सुनसान है। कोई दिख भी नहीं रहा, शायद किसी का गिर गया है। रामू की आंखें हैरानी से फैल जाती। हे भगवान, इतने सारे पैसे! इतने सारे पैसे शायद रामू ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी एक साथ नहीं देखे थे। एक तरफ बेटी की पढ़ाई, घर की गरीबी और भूख, दूसरी तरफ उसकी ईमानदारी। आज उसकी सबसे कठिन परीक्षा शुरू हो चुकी थी। अरे अरे, अगर ये पैसे रख लूं तो गुड़िया की फीस भी भर जाएगी, नया घर भी बन जाएगा। अचानक उसे अपनी बेटी की मुस्कुराती हुई तस्वीर याद आती है। फिर उसे अपने पिता की आवाज सुनाई देती है। बेटा, मेहनत की कमाई छोटी हो सकती है, लेकिन बेईमानी का पैसा कभी सुख नहीं देता। भगवान ने शायद रास्ता भी दिखा दिया था। बैग में मालिक का पता मौजूद था। मुझे अभी जाकर इन्हें वापस करना चाहिए। जाता हूं, कहीं मेरी लेनी की देनी ना पड़ जाए। उधर बैग का मालिक सेठ मोहनलाल परेशान था। उस बैग में सिर्फ वो पैसे नहीं,
बल्कि उसकी पूरी जिंदगी के जरूरी कागज भी थे। अगर वो बैग नहीं मिला तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। अरे भाई, अरे मैं क्या करूं? सर, हमने हर जगह खोज लिया, पर आपका बैग नहीं मिल रहा है। माफी चाहता हूं, हमने बहुत कोशिश की सर। पुलिस को फोन करो फौरन, नहीं तो मेरे पैसे कोई ले जाएगा। जिस इंसान के पास 2 वक्त की रोटी के पैसे नहीं थे, वही आज लाखों रुपये लेकर उनके असली मालिक को ढूंढने निकल पड़ा था। बस भगवान सही जगह पहुंचा देना। जीबान में इतने काम किए, यह फेरे में नहीं पड़ना चाहता हूं। अरे कहाँ घुस रहे हो? मुझे सेठ जी से मिलना है, बहुत जरूरी बात करनी है। तुम जैसे लोग रोज आते हैं, निकलो यहाँ से। यहाँ पर ऐसे ही किसी को भी एंट्री नहीं मिल जाती है। भाई चले जाओ, भागो यहाँ से। जिस बैग को पाने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी, वह आज एक गरीब चाय वाले के हाथों वापस लौट आया था। ये मेरा बैग है। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर जी, ये आपका बैग रास्ते में मिला था, वापस करने चला आया। सारे पैसे और कागज सुरक्षित हैं, आप देख लीजिए। बेटा, इसमें 5 लाख रुपए हैं। तुम चाहते तो ये रख सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। बड़े नेक लगते हो भाई। दुनिया में भगवान ने कुछ अच्छे लोग भी बनाए हैं। नहीं साहब, मैं 2 समय की रोटी कम कमा लूं, लेकिन ये काम नहीं करूंगा। गरीब हूं, लेकिन चोर नहीं। मालिक, मेरी बच्ची है, उसे मुझे पढ़ाना भी है। चलता हूं। आज पहली बार किसी ने मेरा पैसा लौटाकर इनाम लेने से भी मना कर दिया। तुम करते क्या हो? बस चाय बेचता हूं साहब। तो ये बताओ, परिवार में कौन कौन है? एक बेटी है, उसकी फीस भरने के पैसे भी नहीं है। लेकिन मैं साहब भगवान पर बहुत विश्वास करता हूं। आज से तुम्हारी बेटी की पूरी पढ़ाई का खर्च मैं उठाऊंगा। तुम चिंता मत करो, और तुम्हारे लिए एक पक्की चाय की दुकान भी बनवाऊंगा। लंबी लाइन लगी है, लोग चाय पी रहे हैं। इस समय मोहनलाल भी वहां आते हैं। बेटा, मेहनत और ईमानदारी कभी हारती नहीं। दौलत इंसान को बड़ा नहीं बनाती, उसके कर्म उसे बड़ा बनाते हैं। ईमानदारी का रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन मंजिल हमेशा सबसे खूबसूरत होती है।